हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी बीएमडब्ल्यू की सिविल सेकंड सेम, जिसमें हमने सेल्फ इंडक्टेंस कल बताया था क्या होता है। परिपथ का वैगुण जो परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर उसमें एक ईएमएफ प्रेरित करता है, उस परिपथ को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। आज पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है। माना कि ए मीटर स्क्वायर परिक्षेत्र क्षेत्रफल तथा एल मीटर लंबी परिनालिका की एन बर्तनों में आई एम्पियर की धारा परिवर्तित हो रही है। मान लिया हमने ए मीटर स्क्वायर परिक्षेत्र क्षेत्रफल तो उसकी लंबाई एल मीटर परिनालिका है कोई, उसके नंबर ऑफ टर्न से एन में आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल इजिकल टू क्या हो जाए? एन आई अपॉन एन फाई अपॉन एल, एन फाई अपॉन आई, किंतु फाई इजिकल टू वी ए होता है, वी ए इजिकल टू म्यू नॉट म्यू आर एच ए। ठीक, वी ए इजिकल टू म्यू नॉट म्यू आर एच ए। अब देखो म्यू नॉट म्यू आर आई एन अपॉन एल ए, क्या करा हमने? क्या करा हमने? तो फाई इजिकल टू क्या है? बी ए बी डॉट ए, बी डॉट ए इजिकल टू क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर एच ए। चूंकि एच बराबर हमें पता है एन आई अपॉन एल होता है, एच की वैल्यू यहां पे पुट कर दी हमने एन आई अपॉन एल, तो हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर आई एन अपॉन एल इंटू ए। ठीक, आई एन इजिकल टू म्यू नॉट म्यू आर नीचे ले गए एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए, फाई इजिकल टू आई एन अपॉन एस, ये क्या होता है? एस होता है। एल इजिकल टू क्या हो गया यहां से? एन फाई अपॉन आई, एल इजिकल टू क्या हो गया? एन फाई अपॉन आई होता है। एल इजिकल टू एन आई इंटू एन आई, और फाई इजिकल टू आपको पता है क्या होता है? आई एन अपॉन एस। एल इजिकल टू क्या हो गया? एन स्क्वायर अपॉन एस, यानी एल स्क्वायर एल बराबर म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर अपॉन एल। ये था आपका सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। इसको ढंग से देख लेना, ठीक है। अब आता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? एक दूसरे के निकट स्थित दो कुंडलियां ए और बी हैं। एक कुंडली ए है, एक बी है। ए और बी में से एक कुंडली में धारा प्रवाह कर उसमें फ्लक्स उसी कॉइल से ग्रंथित होने के साथ दूसरी कॉइल से भी ग्रंथित होता है। क्या है इसमें? जो फ्लक्स है वो इस कॉइल से ग्रंथित होने के बाद भी होने के साथ साथ इससे भी ग्रंथित हो रहा है। माना कॉइल ए में आई धारा बह रही है, ठीक, आई धारा प्रवाहित कर फ्लक्स उत्पन्न होता है। दोनों कॉइल है ए और बी से ग्रंथित है। कुंडली ए में धारा परिवर्तन से कॉइल ए से ग्रंथित फ्लक्स फाई 1 में परिवर्तन के साथ कॉइल बी से ग्रंथित फ्लक्स फाई 2 में भी परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या होगा? केवल कॉइल ए में ही सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रेरित नहीं होता, बल्कि कॉइल बी में भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरित विद्युत भागबल या म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। म्यूचुअली इंड्यूस का प्रभाव उसी समय तक रहता है जब तक कि धारा के मान में परिवर्तन होता रहता है। जब धारा का मान में परिवर्तन होता रहता है तभी तक होगा ये प्रभाव, और जब धारा के मान कांस्टेंट हो जाएगा तो ये प्रभाव होना बंद हो जाता है। ठीक, क्या है? दो कॉइल ली हमने ए और बी, दो कॉइल ली, उनमें एक कुंडली में धारा प्रवाह कर दी हमने, ए में कर दी धारा प्रवाह, तो फ्लक्स उसी कॉइल से ग्रंथित होने के साथ साथ इस कॉइल से ग्रंथित हो रहा है कॉइल, देखो फ्लक्स, और इसके साथ साथ इससे भी हो रहा है। मान लिया हमने कॉइल ए में आई धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स उत्पन्न होता है। आई धारा हमने क्या करा? आई धारा प्रवाहित की तो फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो दोनों कॉइल्स ए व बी से ग्रंथित है। कॉइल ए में धारा परिवर्तन से कॉइल ए से ग्रंथित फ्लक्स फाई 1 में परिवर्तन होने के साथ साथ कॉइल बी से भी ग्रंथित फ्लक्स फाई 2 में भी परिवर्तन होगा, जिस कारण केवल कॉइल ए में ही
सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ प्रेरित नहीं होता, बल्कि कॉइल बी में भी ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसे अन्योन्य प्रेरित विद्युत भाग म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। ठीक, और इसका प्रभाव उसी समय तक रहता है जब तक कि धारा के मान में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर है? उसके बाद इसका डेरिवेशन देख लो। माना कि कॉइल ए एवं बी में नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्रम से मान लिया N1 और N2। ए में मान लिया N1 और बी में N2 तथा कॉइल ए में धारा I के प्रभाव से उत्पन्न फ्लक्स ∅1 तथा कॉइल ए से ग्रंथित है कॉइल ए से ग्रंथित है एवं कॉइल बी से ग्रंथित फ्लक्स ∅2 वेबर है। दोनों में फ्लक्स मान लिया ∅1 और ∅2। कॉइल ए में उत्पन्न फ्लक्स ∅1 कॉइल बी से पूर्णतः ग्रंथित नहीं है, ठीक, बल्कि इसका कुछ भाग ही ग्रंथित है। कॉइल बी से ग्रंथित फ्लक्स ∅2 तथा कॉइल ए से उत्पन्न अर्थात ग्रंथित फ्लक्स ∅1 के अनुपात को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, जिसे के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू क्या आ जाएगा? ∅2 अपॉन ∅1। ∅2 इक्वल टू आ जाएगा के ∅1। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस N2 d∅2 अपॉन dt। E2 माइनस N d∅ को क्या लिख सकते हैं हम? ∅2 के ∅1 अपॉन dt। ये हो जाएगा माइनस N2 के बाहर निकाल लिया d∅1 अपॉन dt, ठीक, माइनस N2 के d∅1 के पता है आपको क्या होता है? ∅1 इसको क्या करा हमने? ∅1 में I से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ∅1 अपॉन I क्या है? कांस्टेंट है, ठीक, ये क्या है? कांस्टेंट है। ∅1 अपॉन I बाहर निकाल लिया और di अपॉन dt रह गया, ठीक, माइनस N2 अपॉन के ∅1I, ये क्या रह गया? धारा परिवर्तन की दर है ये, ठीक, धारा परिवर्तन की दर है, माइनस N2 ∅2 अपॉन I इंटू धारा परिवर्तन की दर। के क्या है? के का एक कांस्टेंट ही है, वो भी उपयुक्त समीकरण में N2 ∅2 अर्थात फ्लक्स बर्तन प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रवृत्त कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है। M बराबर होता है N2 ∅2 अपॉन I, या कह सकते हैं N2 के ∅1 अपॉन I, या E2 इक्वल टू माइनस M di अपॉन dt, माइनस M di अपॉन dt। क्लियर है? नहीं, देखो क्या करा हमने? कॉइल A और B में नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए, N1 है N2 है। कॉइल A में N1 है, कॉइल B में N2 है। कुंडली A में I धारा फ्लो हो रही है, कॉइल A जो है उसमें I धारा फ्लो हो रही है। फ्लक्स क्या है इसमें? ∅1 जो कॉइल A से ग्रंथित है। कॉइल B में फ्लक्स है ∅2। कॉइल A से उत्पन्न फ्लक्स ∅1 कॉइल B से पूर्णतः ग्रंथित नहीं है। कॉइल A से B से पूर्णतः ग्रंथित नहीं है जो फ्लक्स है, बल्कि इसका कुछ भाग ही ग्रंथित है। कॉइल B से ग्रंथित फ्लक्स ∅2 तथा कॉइल A में उत्पन्न अर्थात ग्रंथित फ्लक्स ∅1 के अनुपात को ∅2 और ∅1 के अनुपात को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं, जिसे के से नोट करते हैं। यानी ∅2 अपॉन ∅1 इज इक्वल टू के, या ∅2 इज इक्वल टू के ∅1, ठीक। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? E2 इज इक्वल टू माइनस N2 d∅2 अपॉन dt। हमने फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस N d∅ अपॉन dt। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस्ड किस में होता है? सेकंड कॉइल में। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस N2 d∅2 अपॉन dt। ∅2 की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी के ∅1 पुट कर दी, के बाहर निकाल लिया, क्या आ गया? माइनस N2 के d∅1 अपॉन dt। I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। हमने क्या करा? ∅1 में I से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, I से ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ∅1 अपॉन, देखो ये चीज़ हमारी कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, माइनस N2 के ∅1 अपॉन I di अपॉन dt। di अपॉन dt क्या होती है? धारा परिवर्तन की दर होती है, ठीक, धारा परिवर्तन की दर होती है। के एक आपका कोफिशिएंट है, इससे कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू माइनस N2 ∅2 अपॉन I इंटू धारा परिवर्तन की दर, ठीक। इसको क्या कहते हैं? N2 ∅2 अपॉन I। ये क्या कहलाती है आपकी? ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है। से हम M से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं M इज इक्वल टू N2 ∅2 अपॉन I या N2 के ∅1 अपॉन I, ठीक। के ∅1 की हमने क्या कर दिया? ∅2 रखा है, ठीक।
या E2 इजिकल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये था आपका क्या था, ये म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कह सकते हैं या म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, विद्युत परिपथों को क्या था, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। अब म्यूचुअल इंडक्शन के परिपथ, विद्युत परिपथों का बैकवर्ड जो परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर विद्युत परिपथों का बैकवर्ड जो परिपथों में धारा परिवर्तन करने पर निकटवर्ती दूसरे परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित करता है, उन परिपथों को का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। विद्युत परिपथों का बैकवर्ड जो एक परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर निकटवर्ती दूसरे परिपथ में ईएमएफ प्रेरित करता है, ईएमएफ को इंड्यूस करता है, वो क्या कहलाएगा, आपका म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। नहीं आया तो म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस कहलाएगा। नहीं आया समझ में, परिपथों का बैकवर्ड जो एक परिपथ में धारा परिवर्तन करने पर दूसरे परिपथ में एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, वह क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तथा एक परिपथ में एक एम्पियर धारा प्रवाह से निकटवर्ती दूसरे परिपथ में वेबर में फ्लक्स घनत्व, उन परिपथों का म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट होता है। जब एक परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन करने पर दूसरे परिपथ में 1 वोल्ट का ईएमएफ प्रेरित होता है, तो उस परिपथ को म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी होता है। एम बराबर क्या होता है, N2 K ∅1 अपॉन आई हेनरी, या कह सके N2 K अपॉन आई इंटू N1 आई अपॉन एस, क्योंकि ∅1 इजिकल टू होता है NI अपॉन एस। ठीक, NI अपॉन एस, तो ये हो जाएगा N1 N2 अपॉन K अपॉन एस, N1 N2 अपॉन K, N1 N2 K अपॉन एस, N1 N2 K अपॉन एस। ठीक, क्यों हो गया, ये I से I कैंसिल आउट, तो M इजिकल टू क्या हो जाएगा, N1 N2 K, S इजिकल टू होता है L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर अपॉन ए। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने एस की यहाँ से, तो हो जाएगा, इसको आप म्यू नॉट म्यू आर ए ऊपर ले गए तो है म्यू नॉट म्यू आर ए N1 N2 K अपॉन एल, या कह सकते हैं E2 इजिकल टू माइनस म्यू नॉट म्यू आर ए N1 N2 K अपॉन एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, या कह सकते हैं E2 इजिकल टू माइनस N1 N2 K अपॉन एस डी आई अपॉन डी टी वोल्ट। ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दो अन्योन्य रिलेशन बिटवीन इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग कोफिशिएंट में और इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता, दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन इसका है K इजिकल टू M अंडररूट L1 अपॉन L2। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं थोड़ी देर पहले, इसके लिए पहले 400, ये न्यूमेरिकल है, 400 बर्तनों की एक कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 400, उसमें क्या निकालना है, E निकालना है। यदि इसमें 1 एम्पियर की धारा 1 mm वेबर फ्लक्स उत्पन्न करती है, यदि यह धारा 1 सेकंड में उलट दी जाए तो प्रेरित EMF ज्ञात कीजिए, EMF निकालना है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट, करंट के द्वारा कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, क्या है 1 सेकेंड है, 1 इंटू 10 की पावर -4 वेबर। टाइम dt 1 सेकेंड दे रखा है। ठीक, 1 सेकेंड दे रखा है, और फ्लक्स दे रखा है आपका 1 mm वेबर। इसको वेबर में 10⁻⁴ करके वेबर में चेंज कर लिया। सही। इंड्यूस EMF क्या होता है, N बराबर d∅, इंड्यूस EMF E इजिकल टू N d∅ अपॉन dt। 1 सेकेंड में फ्लक्स परिवर्तन d∅ क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4 माइनस
1 इंटू 10 की पावर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा परिवर्तन, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया d5 इक्वल टू क्या होता है n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 4000, d5 ये आपके 2 इंटू 10 की पावर अपॉन dt कितना है 1 सेकेंड, इसको पुट कर दिए 8 इंटू 10 की पावर -1 यानी 0.8 वोल्ट, ठीक है। तो ये था इसका न्यूमेरिकल। इस तरह के न्यूमेरिकल करने हैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल आने की चांसेस हैं इस चैप्टर से। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो ये चैप्टर जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको RLC सर्किट। ये हम जो है इसमें जो है बैटरी जब भी छुड़वाएंगे AC फंडामेंटल कराएंगे, AC फंडामेंटल और AC सर्किट, ये क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैटरी में थ्योरी है, थ्योरी आप पढ़ सकते हो, ना भी होगी तब भी काम चल जाएगा। AC सर्किट और AC फंडामेंटल ये जो है कराएंगे इसके बाद, ठीक है। थैंक यू क्लास।